प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कोई भी सेंटेंस कब तो प्रेजेंट का होता है, कब पास्ट का होता है, कब फ्यूचर का होता है। अब मेरे लिए बताना छोटी सी बात है, बट बहुत सारे लोग यहीं पे अटके हुए हैं। अक्सर कमेंट करते हैं कि सर डिड से भी पास्ट होता है, हैड से भी पास्ट होता है, इजएमआर से प्रेजेंट होता है, डू डज से प्रेजेंट होता है। चक्कर क्या है? और जिसको ये चक्कर समझ में आ गया वो अंग्रेजी सीख गया। मतलब अंग्रेजी की बहुत ही बेसिक सी बात है जो आपको आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई सेंटेंस प्रेजेंट का कब है, तो हिंदी में तो सबको पता है कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है तो उसके अंत में है, हूं, है ये शब्द जरूर आएंगे। लेकिन अंग्रेजी में उसको प्रेजेंट का बनाने वाले शब्द इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 में एस लगाओ और फंस गए ना। कब तो डू डज लगाएं, कब इज, एम, आर लगाएं, बस यही चक्कर है। और जो इस चक्कर को समझ गया, इस पर थोड़ी सी मेहनत कर ली, वो अंग्रेजी सीख गया। हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी सीखने का सबसे पहला स्टेप है ये। तो देखिए, मैं खाना खा चुका हूं, है, हूं, है, सब में है, हूं, है आ रहा है। तो अब इनमें अंतर क्या है? कब तो मैं इज, एम, आर लगाऊंगा, कब हैव लगाऊंगा। हालांकि इसके लिए हम टेंस पढ़े, कुछ बेसिक ग्रामर पढ़े, पर यहां पर हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। मैं खाना खा चुका हूं, इसमें हूं आया, तो हूं को देख करके जो बेसिक लेवल पे सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैंने देखा है कि जहां भी है, हूं, है आ रहा है ना, इज, एम, आर लगा दो, इज, एम, आर लगा दो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं टीचर भी हूं, कॉपी चेक करते हैं, बस जहां भी है ना इज लगा दिया, एम लगा दिया, आर लगा दिया और हो गया गलत। ये थोड़ा सा अंतर है, इसको समझो। यहां पे आ रहा है मैं खाना खा चुका हूं, तो हूं से पहले आया चुका, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं हूं के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका हूं। अगर आपने लिखा आई एम ईट फूड, तो ये 100% गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपके पहचानना होगा कि हूं से पहले चुका चुकी आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर हमें है, हूं, है के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का प्रयोग करना है और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब मैंने हैव का यूज इसलिए किया क्योंकि IVUD के साथ हैव आता है। रवि के पास एक कार है। अब यहां पे है आया, आपने लिख दिया रवि इज ए कार, तो इसका मतलब हो जाएगा रवि एक कार है, गलत। किसी के पास कोई चीज है तो हम पोजीशन के लिए हैव और हैज का यूज करते हैं इस है के लिए। जैसे रवि, और रवि एक है तो मैं हैज लगाऊंगा, रवि हैज अ कार। ये नहीं लिखना रवि इज ए कार, रवि एक कार है, रवि कार नहीं है, रवि तो कोई लड़का है भाई, कोई आदमी है। तो रवि हैज अ कार, रवि एक कार रखता है, रवि के पास एक कार है। बस समझने वाली बात है, किसी के पास कोई चीज हो तो हम हैव हैज का यूज करते हैं, जो चीज है उसको लिख दो। मैं बाजार जा रहा हूं, इसमें हूं आया, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपका जो फेवरेट एम है वो आ जाएगा आई के साथ। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाते हैं, तो आई के साथ आएगा एम। आई एम। जा रहा के लिए लगाएंगे गोइंग, क्योंकि इसमें ING फॉर्म आती है, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो इज, एम, आर कैसी स्थिति में लगाते हैं हम? जब सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आए तो इज, एम, आर लगाओ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये इज, एम, आर का एड्रेस है। इज, एम, आर एक जगह और भी लगता है, बताऊंगा आगे एग्जाम्पल आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। जब चुका है, चुकी है, तो आप हैज हैव लगाओगे, है, हूं, है के लिए थर्ड फॉर्म आएगी। और किसी के पास कोई चीज है तो आप हैज हैव लगाओगे, सिर्फ हैज हैव और कोई मैन वर्ब नहीं आएगी। और जब रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप ये कंटिन्यूअस टेंस होता है, आप इज, एम, आर लगाओगे, वो सब्जेक्ट का चक्कर, आई के साथ एम, ही सीट के साथ इज, VU दे या ज्यादा है तो आर आएगा और ING फॉर्म आएगी। अशोक एक पत्र लिखता है, अब फिर है आ गया और बेसिक क्या है, इज, एम, आर लगा दो। तो अशोक इज राइट ए लेटर लिख दिया तो 100% गलत हो गया, बस यही पहचानो। तो फिर फंडा क्या है, रूल क्या है कि ताहती आए, लिखता है, आता है, जाता है, आती है, जाती है, आते हैं, खाते हैं, इस तरह से आए। और सेंटेंस अफर्मेटिव हो यानी सकारात्मक हो तो केवल V1 या V1 में SES लगता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अशोक राइट्स, मैंने इज नहीं लगाया, राइट्स। अशोक राइट्स लिखता है अ लेटर, एक पत्र, यानी कि ये चीज आई। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES। अब ये फॉर्मूला लगेगा कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक हो, उसमें नहीं शब्द नहीं आए, प्रश्न ना हो, तो सकारात्मक है। तब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट IVUD है तो केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि सब्जेक्ट किसी का नाम है, कोई एक नाम या कोई ही है, सी है, तो S और ES ऐड हो गया। तो अशोक एक पत्र लिखता है, अब है इसी के अंदर आ गया। यहाँ पे देखो, मैं खाना खा चुका हूं, रवि एक कार रखता है, मैं मार्केट जा रहा हूं, और अशोक एक पत्र लिखता है, अब है इसी के अंदर छिपा हुआ है, बस ये पहचानने वाली बात है। अशोक एक पत्र नहीं लिखता है, अब भी ताहती आ रहा है,
लेकिन नहीं आ गया, नेगेटिव आ गया, तो फिर अब डू डज का यूज करेंगे। तो अशोक के साथ लगाएंगे डज। अशोक डज नॉट राइट अ लेटर। अशोक एक पत्र नहीं लिखता है। तो देखो अशोक एक पत्र नहीं लिखता है, अब है के लिए डज लगाया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब है? जब ताहती आए, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो केवल वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के साथ, एक वचन है तो एस एस लग जाएगा। लेकिन सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी। अशोक एक है तो डज आएगा, आई होता तो डू आता। मैं मंदिर जाता हूं, अब देखिए आई, अब जाता हूं के लिए इज़-एम-आर मत लगाओ, डू डज मत लगाओ, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आई गो टू द टेम्पल। इसमें जो V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसी से है हूं में आ जाएगा। मैं मंदिर जाता हूं है इसी के अंदर आ गया, ठीक है। अमित मेरा दोस्त है, तो इसमें अमित, अब देखिए ये कैसा सेंटेंस है। अमित के बारे में कुछ बताया जाए, अमित ने कुछ किया नहीं है, तो अमित कोई रिलेशन बताए या फिर कोई स्टेट बताए कि अमित खुश है, दुखी है, या फिर अमित का प्रोफेशन बताए कि अमित क्या है, अमित एक डॉक्टर है, इस तरह की बातें हो तो फिर हम इज़-एम-आर लगाते हैं। नॉन एक्शन सेंटेंस मेरे अनुसार, अमित इज माई फ्रेंड, सिंपल वर्क। वह घर पे है, अमित मेरा दोस्त है, वह एक दुकानदार है, वह मेरा भाई है, वह एक डॉक्टर है, इस तरह के सेंटेंस हो तो उनमें हम इज़-एम-आर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके देखो अंतर, यहाँ पे सब में है हुए आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने हैव लगाया, यहाँ पे हैज लगाया, यहाँ पे एम लगाया, यहाँ पे राइट्स एस लगाया वर्ब में, यहाँ पे डज लगाया, यहाँ पे V1 लगाई और यहाँ पे इज लगाया। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी समझ विकसित करो, और मेरे वीडियोज़ में अक्सर ये चीज़ें आपको मिल जाती है ताकि आप बेसिक सीखो। मैं कहता हूँ ना इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा, मुझे पता है कहाँ फंसे हुए हो। लोग टेंस पढ़ाते हैं, लोग मॉडल पढ़ाते हैं, मुझे पता है क्या पढ़ाना चाहिए, तुम कहाँ अटके हो। जब ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, कहाँ हैव आएगा कहाँ हैज आएगा, तो आप इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट का। अब बढ़ते हैं पास्ट पे, लेकिन पास्ट का बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, 10-15 सेकंड लगेंगे, जानकारी आपके काम की हो सकती है। जानकारी ये है, यदि आपको महेश गुरुजी से इंग्लिश सीखनी है, लिखना पढ़ना बोलना सीखना है और सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में चाहिए, यूट्यूब पे तो बिखरा पड़ा है, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, इसको डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, वहाँ पे 2-3 कोर्स है। सबसे पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें, उसमें हमने सिलसिलेवार तरीके से सीक्वेंस से इंग्लिश लिखना सिखाया है, सेंटेंस बनाना सिखाया है, सेंटेंस में शब्दों का अरेंजमेंट कैसे होता है, प्रीपोजिशन कहाँ लगता है, कंजंक्शन कहाँ लगते हैं, टेंस सिखाएं, मॉडल सिखाएं, लिखते लिखते अटक जाए तो क्या करें। और साथ में राइटिंग सेक्शन, यदि आप स्टूडेंट हैं, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, वो भी उसमें सिखाए हैं। हर वीडियो के साथ PDF नोट्स हैं। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में कराया, जितने भी टॉपिक है सब के सब करवाएं, उसमें भी PDF नोट्स है। सबसे खास बात, वो वीडियोस वो कोर्सेज यूट्यूब पे नहीं है, वो मैंने अलग से बनाए हैं, थोड़ी मेहनत लगी है, इसलिए थोड़ा सा चार्ज है, थोड़ी सी फीस है। आप चाहें तो उन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं, नहीं करना बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पे भी आपका वेलकम है, ठीक है। ये जानकारी हो गई है, अब बढ़े आगे। तो देखिए पास्ट का कोई सेंटेंस कब होता है, हिंदी में तो सबको पता है कि था थी थे आए, क्या आएगा, था थी थे, सबको पता है। पास्ट में जब बोलेंगे था थी थे निकलता ही, मैं गया था, आया था, देखा था। अंग्रेजी में, अब अंग्रेजी के ये वर्ड है, अंग्रेजी में पास्ट का, अंग्रेजी में किसी सेंटेंस को पास्ट का बनाने वाले वर्ड है वाज वर आए, या फिर डिड आए, या फिर हैड आए, या सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आए। अब इनमें अंतर क्या है, तो देखो अशोक क्रिकेट खेल रहा था आ गया। अब देखो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। अशोक आप, अच्छा जिस तरह से है हुए के लिए फेमस कौन है, इज़-एम-आर, उस तरह से था थी थे के लिए कौन है आपकी नज़र में, बेसिक वाज वर। तो ये वाज वर यहाँ पे लग गया आपका। कब, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से आए तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अशोक वाज प्लेइंग क्रिकेट। मेरा पिता एक अध्यापक था, तो देखो प्रेजेंट में कोई मेरा पिता अध्यापक है तो हम इज़-एम-आर लगाएंगे स्टेट बताने के लिए। नॉन एक्शन सेंटेंस में यही चीज पास्ट में हो तो वाज वर लगा देंगे, तो यहां भी वाज वर आ जाएगा आपका। माय फादर वाज अ टीचर, नॉन एक्शन सेंटेंस समझ गए ना, स्टेट बताए या प्रोफेशन बताए या उसका कोई रिलेशन बताए। वह मेरा भाई था, ही वाज माई ब्रदर, प्रेजेंट में ही इज माई ब्रदर, तो ये सेम वो हो गया। रवि के पास एक पुरानी कार थी, प्रेजेंट में हमारे पास कोई चीज़ है उसको पता लगे हम हैव और हैज़ लगाते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव अ शर्ट, मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन यही चीज़ पास्ट में होगी तो हम हैड लगाएंगे, क्योंकि हैव हैज़ का पास्ट फॉर्म हैड है। तो रवि, देखो ये एग्जाम्पल था ना, ये रहा, रवि के पास एक घर है, रवि हैज़
ओ घर है यार, सॉरी मैं बडियारा लौट के आ गया। आप सोच रहे होगे सर ने गलती कर दी। रवि हैज़ अ हाउस या होम कर दो, ठीक है, घर है। रवि के पास एक कार है, रवि हैज़ अ कार। तो रवि के पास एक पुरानी कार थी, तो रवि हैड एन ओल्ड कार। अभी है तो रवि हैज़ और फिर हैज़ आएगा, मतलब पास्ट में कोई चीज़ थी तो हैड लगाएंगे। मोहन एक पत्र लिख चुका था। अब देखो लिख चुका था, अगर चुका है चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव और हैज। चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर हैड लगाओगे आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो मोहन हैड रिटन अ लेटर। मोहन एक पत्र लिख चुका था। तो देखो अशोक क्रिकेट खेल रहा था। मेरा पिता एक टीचर था। रवि एक कार रखता था, अब था हेड से आया। मोहन एक पत्र लिख चुका था हेड से आया। बस यही अंतर है। मैंने एक कहानी लिखी थी तो आई, अब देखो थी आ गया, लेकिन आई वाज राइट मत कर देना, वाज नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। सकारात्मक बोले तो जिसमें काम का होना पा रहा है, नेगेटिव नहीं है। तो आई रोट अ स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी थी। तो देखो मैंने एक कहानी लिखी थी, अब था इस वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर आ गया। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी था थी थे बोलती है। लगती कब है? जब पास्ट में आपने कुछ किया हो। मैं वहाँ गया था, खाया था, देखा था। एक खास बात मैंने यहाँ पे लिखा था थी थे। तो अब पास्ट का आप सेंटेंस बोलोगे जिसमें एक्शन होगा, उसमें जरूरी नहीं आप था थी थे भी बोलो। जैसे मैंने एक कहानी, कल मैंने एक कहानी लिखी, किसमें कल और होता, कल मैंने एक कहानी लिखी, कल मैं जयपुर गया, कल मैं दिल्ली गया, कल मैंने ये किया या किया था, एक ही बात है। मतलब था थी थे ना हो और आई ये पे रुक जाए, लेकिन वो आई ये किस में जुड़ा हो? क्रिया में। गया, आया, देखा, खाया, पिया। देखो गया आया देखा भी पास्ट है, गया था आया था देखा था तब भी पास्ट है। तो जरूरी नहीं था थी थे हो। कल मैंने एक कहानी लिखी और मैं सो गया, अब भी पास्ट। मतलब एक्शन, काम, क्रिया भूतकाल में होनी चाहिए, था थी थे से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक कहानी नहीं लिखी थी, अब इसका नेगेटिव आ गया। तो आई डिड नॉट राइट अ स्टोरी। अब देखिए हो गया कमाल, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो हम डिड लाए था के लिए, पास्ट के लिए, यानी इस सेंटेंस को पास्ट का डिड ने बनाया। तो आई मैंने एक कहानी नहीं लिखी थी, अब थी इस डिड ने बोला और यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं था थी थे बोल दिया, लिखी थी। तुम दिल्ली कब गए थे, ये इसका इंट्रोगेटिव है। तो व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली, बस क्वेश्चन मार्क। तुम दिल्ली कब गए थे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। डिड से सेंटेंस पास्ट का बनेगा, था थी थे के लिए डिड लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना पास्ट। अब बढ़ते हैं फ्यूचर वाले पे। तो फ्यूचर तो सिंपल है, उसमें तो विल और सेल है, बस विल सेल से गागी के निकलता है। फ्यूचर में हिंदी में गा गी गे, जाऊंगा, आऊंगा, देखूंगा, मतलब जो भी काम फ्यूचर में करेंगे जब बोलेंगे तो गागी के मुंह से आएगा, और जब गागी के आएगा तो हेल्पिंग वर्ब में विल और सेल। ये इंडेफिनिट में विल बी सेल बी, ये कंटिन्यूअस में विल हैव सेल हैव, ये परफेक्ट में विल हैव बीन सेल हैव बीन। अब देखो मैंने यहाँ पे विल हैव बीन, ये हैज बीन हैव बीन ये नहीं लिखे, तो वो उनके फॉर्म है परफेक्ट अंडरस्टैंड्स, मगर उसका यूज कम होता है इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो फिर आप डर जाओगे। मैं कल तुमसे मिलूंगा, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? सेल। आप विल भी लगा सकते हो, आई, चलो विल ही लगा दो, आई विल मीट, मतलब आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, अदर के साथ विल का, लेकिन सभी के साथ हम विल भी लगा सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आई विल मीट यू टुमारो, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आई और वी है, तो फिर सेल ही लगाना पड़ेगा। जैसे क्या तुम कल मुझसे मिलोगे, नहीं क्या मैं कल तुमसे मिलूंगा, तो सेल आई मीट यू टुमारो, बस छोटी सी बात है। वे कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये तो इंडेफिनिट है, खेल रहे होंगे, ये कंटीन्यूअस टेंस है, तो दे विल बी प्लेइंग। अब देखो विल के साथ बी और ऐड हो गया, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। रवि घर जा चुका होगा, हरी घर जा चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हरी विल हैव गॉन होम। होम से पहले टू नहीं आता, ठीक है।
ये हो गया आपका। तो ये तो सिंपल ही है, ज़्यादातर आप प्रेजेंट और पास्ट में फंसते हो तो मैंने अलग से बता दिया, हालांकि ये बेसिक है ना, पर थोड़ा सा सीखना। मैं क्या कहता हूँ, एक ही वीडियो थोड़ी सीखेंगे, थोड़ा वहाँ से सीखा होगा, थोड़ा यहाँ सीखा होगा, थोड़ा यहाँ सीख गए, तो सीखना एक दिन में नहीं होता, थिंग्स टेक टाइम, चीज़ों में वक्त लगता है, लेकिन आप सीख जाओगे और मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। इस तरह से मैं सोचता हूँ यार कि यार कोई सोच रहा होगा, और इस कमेंट भी आते हैं कि सर हेड भी था है और डिड भी था, तो अंतर क्या है, तो अंतर आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।